हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिचा एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू परचम कंपटीशन क्लासेस। वेल, आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने करंट अफेयर्स सेक्शन जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया कल रादर उसको बहुत पसंद किया है एंड डेफिनेटली जनवरी टू मार्च का भी आपके लिए करंट अफेयर्स लाएंगे और आगे भी मंथली मोड पे कंटिन्यू रहेगा। ओके, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे करंट अफेयर्स से पहले वाले क्लासेस में रिवर्स ऑफ इंडिया, ओके, जिसमें हमने लास्ट कंप्लीट किया था ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यानी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। उसी में आज हम आगे कंटिन्यू करते हुए ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र यानी कि सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र की पढ़ेंगे। ठीक है, ये वही रिवर ट्रिब्यूटरी मैप है जो हमने पहले भी देखा था ब्रह्मपुत्र में। इसमें सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इंपॉर्टेंट जो भी हमें पढ़नी है। सो फटाफट से देख लेते हैं लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं जो हमें स्टडी करनी है। फाइन, चलिए। सो इम्पॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी कि बाईं ओर से जुड़ने वाली सहायक नदियां, उनमें है दिबांग, लोहित, दिहिंग, दिखोऊ, धनसिरी और कोपिली। ठीक है, ये 6 हैं जिसमें से आपको ध्यान होगा दिबांग, लोहित हम पहले पढ़ चुके थे क्योंकि ये दोनों जब दिहांग से मिलती हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी को वो नाम मिलता है। फिर आती है दिहिंग, दिखोऊ और धनसिरी, दोनों डी से चालू हो रही है, दिहिंग, दिखोऊ, धनसिरी, और लास्ट में एक कोपिली आ जाता है। जल्दी से इनको मैप पे देख लेते हैं। देखिए, ये है दिबांग, ये नदी आ रही थी, फिर ये तिब्बत से आती हुई लोहित, उसके बाद में दिहिंग या बूढ़ी दिहिंग, फिर ये दिखोऊ, धनसिरी और ये आ गई कोपिली। ठीक है, तो ये 6 सहायक नदियां हैं जो कि लेफ्ट साइड से, देखो ब्रह्मपुत्र इस साइड जा रही है, राइट, तो जो भी इधर से ऐड होंगी, ऐसे देख लीजिए, जो भी इस साइड से आएंगी ये लेफ्ट हैंड से ऐड होंगी और जो यहाँ से आएंगी वो राइट हैंड से ऐड होंगी। ठीक है, फाइन। तो ये 6 नदियां अभी हमने मैप पे देख ली। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वापस एक बार मैप पे मार्किंग पास से देख लेंगे। फाइन, अब चलते हैं राइट बैंक की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, तो जो उधर से राइट साइड से आकर के जुड़ेंगी। सो उनमें आती है सुबनसिरी। सुबनसिरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है ब्रह्मपुत्र की। फिर कामेंग, बाण नदी, मानस, संकोश और तीस्ता। ठीक है, ये भी 6 हैं जो राइट बैंक से आ रही हैं। सुबनसिरी, कामेंग, बाण नदी, मानस, संकोश और तीस्ता। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह दे देंगे। मेरे हिसाब से जब हम मैप पे पढ़ेंगे ना तो वैसे याद हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स करोगे तो वैसे खिचड़ी बन जानी है। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहेंगे तो आई विल गिव यू वन। अच्छा, चलो ये भी एक बार मैप पे देख लो। ये रही सुबनसिरी, है ना, ये सारा उसका पूरा सुबनसिरी की भी सारी ट्रिब्यूटरीज वगैरह साथ में मिली हुई हैं। फिर ये आ जाती है कामेंग। यहाँ कामेंग नहीं लिखा हुआ, यहाँ भराली लिखा हुआ है। जब मैं कामेंग पढ़ाऊंगी डिटेल में वहाँ समझ में आ जाएगा। कामेंग का ही दूसरा नाम भराली और उसको जिया भराली भी कहते हैं, तो वो हम तब पढ़ लेंगे। तो ये कामेंग नदी हो गई। ये आ गई बाण नदी, ओके। फिर ये मानस रिवर सिस्टम पूरा, जो कि मेनली भूटान की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। फिर संकोश, और ये है तीस्ता, जो कि शुरू तो इंडिया में ही हो रही है, सिक्किम में, लेकिन ये बांग्लादेश में आकर के मिलती है। तो इसका यहाँ पे उद्गम या सोर्स नहीं दिखा रखा, जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी वहां दिख जाएगी। तो ये 6 नदियां हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। देखिए, एक बात समझिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम में जो ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत सारी हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आसाम वैली से जब होकर के गुजरती है, इधर ऊपर पूरे लोअर हिमालयाज हैं, वहाँ से बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर के इसमें मिलती हैं। कुछ भूटान से आ रही होंगी, कुछ सिक्किम साइड से आ रही होती है, बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। नीचे से भी नागालैंड साइड हो गया, मेघालय साइड हो गया, तो ये हिल्स वाला रीजन और इधर प्लेट्यू साइड वाला रीजन, छोटी छोटी बहुत सारी यहाँ से भी आकर के नदियाँ मिलती हैं। उनमें से जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हम करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने ये पिक की है 6 ऑन बोथ द साइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जिनमें सबसे पहली है दिबांग रिवर। ठीक है, याद हो गई अब तो, दिहांग, दिबांग, लोहित, ये तो याद हो ही गया होगा, है ना। ये रही दिबांग नदी, आ रही है यहाँ से, ठीक है, और ये यहाँ आकर के ये देखो, ये जो सियांग लिखा हुआ है यही नीचे आके दिहांग बन जाती है। तो दिहांग में लेफ्ट साइड से आकर के दिबांग जुड़ रही है। ओके, सो वन ऑफ द 3 ट्रिब्यूटरीज फॉर्मिंग ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को अगर हम मेजर नदी लें तो उसमें 3 ट्रिब्यूटरी आके जुड़ रही हैं। अगर हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझें तो हमने दिहांग को भी एक ट्रिब्यूटरी मान लिया, जबकि वन ऑफ द पार्ट्स है वो, क्योंकि मेन सोर्स तो वही है, उसमें 2 ट्रिब्यूटरी आके जुड़ती हैं।
आप इसको 2 ट्रिब्यूटरीज कर लीजिए, लेकिन 2 से ब्रह्मपुत्रा नहीं मिलती ना, 3 मिलेंगी तो ब्रह्मपुत्रा बनेगी, इसलिए हमने इसको 3 लिख दिया है। ठीक है, तो दिहांग में जब दिबांग और लोहित मिलते हैं तो ब्रह्मपुत्रा बनती है, इसलिए 3 ट्रिब्यूटरीज हमने मान लिया है। सोर्स क्या है इसका? दिबांग कहाँ से चालू होती है? इंडिया में ही, इंडो चाइना बॉर्डर में, अरुणाचल प्रदेश में ही चालू होती है। इंडो चाइनीज बॉर्डर इन द दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये देखो, ये जो भी बॉर्डर वाला एरिया आपको यहाँ दिख रहा है, राइट, ये अपना इंडिया का बॉर्डर आ गया, उस तरफ सारा चाइना चल रहा है ये। ओके, सो इंडो चाइनीज बॉर्डर में दिबांग वैली में ही इन अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश पूरा क्रॉस करती है और असम में एंटर करती है। असम वैली के बिल्कुल शुरुआत में सादिया टाउन के पास में दिहांग से मिल जाती है। हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रही हूँ। तो जैसे असम वैली शुरू होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही सादिया टाउन पड़ता है, उसके पास में दिहांग में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं लोहित नदी पे, यानी लोहित रिवर। ये भी वन ऑफ द 3 ट्रिब्यूटरीज है। अगर मैं दिहांग, दिबांग और लोहित को लूँ तो ये वो 3 नदियां हैं जो मिलके ब्रह्मपुत्रा बना रही हैं। ये ईस्टर्न तिब्बत से, यानी पूर्वी तिब्बत से होकर के निकलती है चाइना में और इंडिया में एंटर होते हुए और फिर वही सादिया टाउन के निकट दिहांग में आके मिल जाएगी। तो राइजेज इन ईस्टर्न तिब्बत जॉइंस ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा तो हम नहीं बोलेंगे, यहाँ भी इसको दिहांग बोलेंगे, सादिया टाउन के पास। हाँ, ये गलत लिखा हुआ है, असम। सादिया टाउन कहाँ है? असम में है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में एंटर करती है, असम में एंटर होके सादिया टाउन के पास में दिहांग में मिल जाती है। फाइन। नेक्स्ट नदी जो है वो है दिहिंग या बूढ़ी दिहिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और एक बड़ी ट्रिब्यूटरी है। पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये आ रही है दिहिंग। ओके, सोर्स क्या है? ये ईस्टर्न हिमालयाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहां से शुरू हो रही है। सो ईस्टर्न हिमालयाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ही जो ईस्ट साइड वाले हिमालयाज हैं वहां से चालू होती है। बिल्कुल यहीं से आएगा, ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, क्योंकि फ्लोज थ्रू असम एंड जॉइंस ब्रह्मपुत्रा एट दिहिंगमुख निहट डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ याद है, मैंने करवाया था। लखीमपुर और डिब्रूगढ़ क्या था? माजुली आइलैंड, है ना, याद आ गया। ठीक है, तो देखिए, जिन लोगों ने आज ये पहली वीडियो देख रहे हो, जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, देख लीजिए। नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे पुराने, जो भी हमने अपलोड कर रखे हैं। सो ये निकलती है अरुणाचल प्रदेश से, राइट। अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालयस वाली रेंज नीचे की तरफ आती है, वहाँ से निकल के ये असम में आती है और ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है दिहिंग से दिहिंगमुख। दिहिंगमुख यानी माउथ ऑफ द रिवर। माउथ क्या होता है किसी भी नदी का, ट्रिब्यूटरी का? जहां वो जाकर के मेन नदी से मिलेगी उसको माउथ या मुख कहते हैं। तो दिहिंगमुख में डिब्रूगढ़ के पास में ये मिल जाती है, यानी माजुली आइलैंड के आसपास होगा ये। ओके फाइन, ये देख लो। वैसे भी ये रहा माजुली आइलैंड वाला हिस्सा, है ना, तो ये यहाँ पे आके मिल रही है और ये हिस्सा पास में ही है। फाइन। देन बीटल नट्स आर प्रोड्यूस मोस्ट इन द एरिया ऑफ दिहिंग प्लेन्स। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ से नदी जाती है उसके आसपास वाला जो प्लेन्स वाला एरिया है, वहाँ पे बीटल नट्स के बहुत सारे पेड़ हैं। बीटल नट्स क्या होता है? सुपारी, है ना। सुपारी नट फॉर्म में उगती है पेड़ के ऊपर, जो हम पान वगैरह में देखते हैं, मीठी सुपारी जिसकी बनती है, तो वो इस एरिया में बहुत उगते हैं। ठीक है, तो दिहिंग या बूढ़ी दिहिंग याद रहेगा। हाँ ठीक है, ओके। और कुछ इसमें बताना है? नहीं बताना है। तो देखो, लोग बहुत डींगे मारते हैं, दिहिंग से डींग मारना याद रख सकते हो, है ना, कि डींग मारते हैं कि हम तो कितनी भी सुपारी खा सकते हैं। तो बीटल नट्स का एसोसिएशन कर लीजिए, और अरुणाचल प्रदेश से ही निकल रही है तो अभी कुछ नया याद रखने की जरूरत नहीं है। डिब्रूगढ़ गबरू अबरू लोग डींगे मारते ही हैं। तो सारे एसोसिएशंस मैंने बता दिए। नेक्स्ट रिवर इज दिखाओ रिवर, है ना, दिखो या दिखाओ रिवर। सो ये पहले मैप पे देख लेते हैं। ये आ रही है दिखो। सो दिखो कहाँ से निकलती है? ये नागालैंड से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से नहीं निकल रही है। अब ये नागालैंड वाली नदी है। नागा हिल्स नियर जुनेबोतो टाउन ऑफ नागालैंड। ओके, जुनेबोतो टाउन नागालैंड। हमने बोला जुनेबोतो कितना अजीब सा नेम है ना, हमें दिखाओ कहाँ है ये टाउन नागालैंड में। तो दिखाओ नदी जुनेबोतो टाउन, एसोसिएशन हो जाएगा। नागालैंड से निकल रही है, आसाम में होते हुए ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन कर लेती है। नागालैंड से निकली, आसाम में आकर के ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन कर रही है। फास्ट तो नहीं चल रही हूँ, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इसलिए आई एम जस्ट मूविंग स्विफ्टली अहेड। नेक्स्ट इज धनसिरी।
ओके। धनसिरी नदी, धनसिरी नदी पहले मैप पे देख लेते हैं। ये यहाँ से निकली घूमती 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 और ये आकर के ब्रह्मपुत्रा में ज्वाइन हो गई हैं, ठीक है। बहुत घूमती है ये नदी, मियांडर्स के लिए जानी जाती है, यानी नदी सर्प बनाने के लिए बहुत जानी जाती है। तो देखिए पहले कहाँ से निकल रही है वो देख लेते हैं। नागालैंड से ही निकल रही है ये भी, ओके। और नागालैंड में साउथ वेस्ट ऑफ नागा हिल्स बिलो लाइशांग पीक इन नागालैंड, नागालैंड में भी लाइशांग पीक के नीचे नागा हिल्स के साउथ वेस्ट वाले हिस्से से निकलती है। बेसिकली आप लाइशांग हिल याद रखिए और नागालैंड याद रखिए, ओके। और यहाँ से निकल के कहाँ जाएगी, असम जाती है और ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। मियांडर्स, वन ऑफ द मोस्ट मियांडरिंग रिवर्स, नदी सर्प बनाने के लिए पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड की मियांडरिंग रिवर्स में से एक ये भी है, ओके, इंपॉर्टेंट नदी। सो धनसिरी, लाइशांग, नागालैंड, ठीक है। धन लाते हैं हम घर के अंदर, लाते ही है ना, तो ये छोटी जो धनसिरी नदी है ना, ये भी धन ला रही है ऐसे, तो धन लाने से धनसिरी लाइशांग आप याद रख सकते हैं। कहाँ से निकली थी, नागालैंड से, ओके। सो नागालैंड की हमने 2 कर ली, दिखोऊ और धनसिरी। अगली आती है कोपिली नदी, ठीक है। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं मैप के ऊपर, तो ये देखिए ये आ रही है हमारी कोपिली, ठीक है। अब इसको कपिल मुनि के ऊपर इस नदी का नाम पड़ा है, कपिल मुनि से कपिली और फिर कोपिली ऐसा नाम पड़ गया है। सोर्स कहाँ है इसका, ये मेघालय से निकलती है। 2 नागालैंड से थी, 3 अरुणाचल से ही थी, नहीं 2 अरुणाचल से थी, 1 तिब्बत से आ रही थी, लोहित तिब्बत से थी, और कोपिली है जो कि मेघालय से शुरू हो रही है, निकल रही है। इसमें भी बोरेल रेंज से निकलती है और एंटर होती है असम में और कलंग या कोलोंग चैनल में आकर के मिल जाती है। कोलोंग चैनल क्या है पहले समझ लीजिए। यहाँ देखो मैप पे, ये जो ब्रह्मपुत्रा है ये मुख्य नदी सीधी सीधी जा रही थी, यहाँ से एक इसकी शाखा तो नहीं बोलेंगे, एक चैनल, मतलब एक इसकी धारा साइड हो जाती है, वो साइड में होकर के चलती चलती और फिर जाकर के इससे वापस मिल जाती है। ये जो एक चैनल स्प्लिट हुआ यानी टूटा इसमें से और आगे जाके वापस इसी में जुड़ गया, इसको बोलते हैं कोलोंग या कालांग, ठीक है। तो ये कोई ट्रिब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है, आप चाहें तो इसको ट्रिब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरी मान लीजिए, पर कोई सेंस नहीं, क्योंकि चालू भी इसी में से हो रही है, ज्वाइन भी वापस आके इसी में हो रही है, इसलिए इसको कोई डिस्ट्रीब्यूटरी या ट्रिब्यूटरी नहीं माना जाता। ये एक चैनल स्प्लिट है, यानी स्प्लिट होकर के एक धारा अलग स्प्लिट हुई और वापस आके जुड़ गई। तो ये जो हमारी कोपिली है, कोपिली निकल के असम में जाके इसी कोलोंग के अंदर या कालांग के अंदर मिल जाती है, ठीक है। और ये उसका पानी ले जाकर के आगे ब्रह्मपुत्रा में फिर जोड़ देगी। फाइन, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देख लीजिए कि जहाँ से निकलती है मेघालय में, वहाँ इट इज़ बाउंड बाय जैंतिया हिल्स इन द वेस्ट में यानी पश्चिम की तरफ इस नदी के क्या हैं, जैंतिया हिल्स पड़ती हैं, एंड साउथ कछार एंड मिकीर हिल्स इन द ईस्ट। और ईस्ट की तरफ कौन सी हिल पड़ेंगी, कछार पर्वतों की साउथ वाली पूरी रेंज आएगी और मिकीर हिल्स। तो यहाँ पे जैंतिया हिल्स है और यहाँ पे कछार और मिकीर हिल्स पड़ती हैं, और यहाँ से नदी निकलती हुई जाती है और असम में कोलोंग को ज्वाइन कर लेती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। कोपिली कहाँ जाके मिल रही है, कोलोंग के अंदर। निकल कहाँ रही है, मेघालय में, ओके। और मेघालय में भी बोरेल। फाइन, चल, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई, गुड, ठीक है। अब हम आते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे, यानी कि जो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुबनसिरी। सुबनसिरी सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा की और बहुत पैसा बनाने वाली नदी है। क्यों? क्योंकि इसमें गोल्ड पार्टिकल्स मिलते हैं, राइट। सो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी सबसे पहले सुबनसिरी देख लो, ये देखो ये आ रही हैं, ये रही सुबनसिरी, ठीक है। हाँ, सो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी राइजेज इन द तिब्बत रीजन ऑफ हिमालयाज। देखो ये बाहर से निकलती हुई आ रही है, सो तिब्बत से चालू होती है, फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड असम वैली। तिब्बत से अरुणाचल और असम में आती है, जॉइंस ब्रह्मपुत्रा इन लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। ये देखो ये हमारा माजुली आइलैंड वाला इलाका आ गया है ना, तो ये लखीमपुर में आकर के जुड़ती है ब्रह्मपुत्रा में। इसको तो अच्छे से पहचान ही गए होगे अब तक, है ना। चलिए, नोन एज गोल्ड रिवर बाय लोकल्स। लोकल्स इसे क्या बोलते हैं, सोने की नदी या गोल्ड रिवर, क्योंकि पूरे दुनिया में ये अपनी गोल्ड डस्ट के लिए फेमस है। बड़े बड़े टुकड़े नहीं मिलते हैं, पूरी रेत को देखो यहाँ पे, ये देखो
ये जो कुछ लोग हैं ये नदी के पानी को बहुत बारीक बारीक छलनी से छानते हैं, फिर उसमें रेत निकलेगी, फिर उसको प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस होता है पूरे नदी की जो मिट्टी होती है ना, बारू जैसी जो रेत होती है उसको छानने का, और उसमें बहुत पतले पतले छोटे छोटे से पार्टिकल्स मिलेंगे आपको, जिसे गोल्ड डस्ट कहते हैं। ऐसे इकट्ठे कर करके बहुत बड़ा एनलार्ज्ड व्यू दिखाया तो आपको ग्रेन्स जैसे दिख रहे हैं, वरना ये बिल्कुल डस्ट पार्टिकल जैसे होते हैं। ठीक है, तो गोल्ड रिवर है कौन? सुबनसिरी। फाइन। बंसी, बंसी जैसी आवाज, सोने जैसा सुख कान को देती है, तो सोना भी देख सकते हो, सोना और बंसी है ना, कृष्ण की बंसी बजती थी तो सोने जैसा सुख मिलता था, सेम सोना है। और सुबनसिरी कहाँ से आ रही है? तिब्बत से आ रही है, अरुणाचल में आके असम में कहाँ मिल रही है? माजुली के पास में लखीमपुर में मिल रही है। ओके, सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब चलते हैं कामेंग नदी। कामेंग नदी जिसको कि हम और किन नामों से जानते हैं? भराली या भरेली और जिया भराली। हाँ, जिया भराली इसको असम में कहते हैं, भरेली या कामेंग इसको अरुणाचल प्रदेश साइड में कहते हैं। बेसिकली चलो अब पढ़ाते हैं, तब हम बता देते हैं। चलिए, राइजेस इन तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन ईस्टर्न हिमालयाज। तो पहले मैप पे मार्क कर ले, भराली आई है, ये रही भराली। ठीक है, सो कहाँ शुरू होती है? ये तवांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में ही तवांग डिस्ट्रिक्ट से चालू होती है। हिमालय का ईस्टर्न वाला पार्ट है, पूर्वी हिमालय आते हैं यहाँ पे। फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन ईस्ट कामेंग, मैं कमांग बोल रही हूँ क्या इसको? कामेंग है ये। तो फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन ईस्ट कामेंग एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये इस तरफ ईस्ट कामेंग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट होगी, उनके बीच में ये बॉर्डर बनाती हुई आती है। इन असम इट फ्लोज थ्रू सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिफोर जॉइनिंग ब्रह्मपुत्रा एट तेजपुर। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा में कहाँ आकर के मिलती है? तेजपुर में मिलती हैं। और असम के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है? जिया भोरेली, जिया भोरेली। हाँ, और वैसे इसको कामेंग या फिर भराली या भरेली कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कामेंग नदी के पास ही सिचुएटेड है। सो काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा कामेंग, हाँ याद रहेगा, गुड। सो एनी अदर थिंग, कुछ इसमें है नहीं और इम्पॉर्टेंट। अरुणाचल से स्टार्ट हुई, कहाँ पे? तवांग। ठीक है, आप मम्मी काम करती है ना तवे पे, हाँ, कामेंग काम कर रही है, किस पे काम कर रही है? तवे पे। तो तवा से तवांग आप याद रख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश तो याद रह ही जाएगा। असम में आकर के मिल रही है तेजपुर, और तवे पे काम करते हो तो गैस तेज करनी पड़ती है तभी तवा गर्म होगा। हाँ, सो ये सब मैंने आपको बता दिया। चलिए, अगला है बाढ़ नदी। बाढ़ नदी यहाँ देख लीजिए, बाढ़ नदी ये आ रही है। सो ये है हमारी ट्रांस बाउंड्री रिवर। क्यों? क्योंकि भूटान से आकर के और असम में मिलेगी। सो ट्रांस बाउंड्री रिवर है बाढ़ नदी। भार नदी ऐसा याद रख लो, बाढ़ नदी है, वैसे बाहर से आ रही है। हिमालय भूटान में हिमालय से निकलती है, असम में एंटर करती है इन दर्रांग डिस्ट्रिक्ट और ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा को नियर नॉर्थ गुवाहाटी वाले एरिया के पास में ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, तो बाढ़ नदी बाहर से आती हुई कहाँ से? भूटान से आती है और गुवाहाटी के पास में एंटर कर लेती है और असम को एंटर करती है दर्रांग में। डरते डरते आती होती है, बाहर से आ रही हूँ है ना, पासपोर्ट कोई मांग ले तो ऐसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए, ओके, नेक्स्ट इज मानस रिवर। मानस ये भी आएंगी है ना, ये आ रही है मानस नदी। ठीक, ट्रांस बाउंड्री रिवर है ये भी। कहाँ से आ रही है? भूटान और इंडिया के बीच में जो हिमालय फुटहिल्स हैं बेसिकली वहाँ से आ रही है। हिमालयन फुटहिल से भूटान वाले एरिया से एंटर होती है। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ भूटान में मानस सबसे बड़ा है। फाइन, सारे जनमानस को भूटान के ये पानी देती है। मानस सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। मीट्स ब्रह्मपुत्रा एट जोगीघोपा असम में आकर के और मिल जाती है। ठीक है, वहाँ इतने सारे मानस लोगों को पानी पिलाती हुई आती है ना, तो एकदम जोगी बन चुकी होती है, थक हार के एकदम जोगी बाबा जैसा रूप हो चुका होता है इसका। सो मैं छोटी छोटी ट्रिक्स दे रही हूँ, जिसको नहीं चाहिए छोड़ते चलिएगा। इट्स नॉट नीडेड कि मैं जो भी टेक्निक या ट्रिक बताऊँ वो आप याद करो ही करो, मत करो, सीधे याद होता है, नथिंग लाइक इट। कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर होंगे जिनको कुछ ना कुछ हिंट या हेल्प की ज़रूरत होती है, मैं उनको भी ध्यान में रखते हुए ये दे देती हूँ। ऑप्शनल है, जिसको लेना है लीजिएगा। सो मानस भूटान से निकली, असम में एंटर हुई। ठीक है, और फिर कहाँ गई? असम में आने के बाद में ब्रह्मपुत्रा से मिल गई जोगीघोपा में। ओके,
फाइन, और कुछ, हाँ, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है भूटान का, व्हाट एल्स, दैट इज इट। अब देख लीजिए कुछ एक कंस्ट्रक्शन जो इसके पास में हो रखे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के, रॉयल मानस नेशनल पार्क है भूटान में और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों इस रिवर के वैली में है। अलग से याद करने की जरूरत नहीं, कभी क्वेश्चन बने भी तो आपको सब में मानस नाम आ रहा है और कभी रिटन आंसर लिख रहे हो तो ध्यान रख लीजिएगा, रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान में एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फाइन, मानस भूटान से निकली, असम में आ गई, जोगीघोपा असम में मिल गई। नेक्स्ट इज संकोश रिवर। ओके, सो अब आ जाते हैं, इनको हटा दीजिए, ये है संकोश। फाइन, संकोश नदी भी कहाँ से चालू हो रही है, भूटान से हो रही है, दिख रही होगी आपको। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम भूटान, इंडिया आती है और फिर बांग्लादेश चली जाएगी, राइट। और एक्चुअली ये बांग्लादेश नहीं जाती है, ये तो इधर ही मिल जाती है, राइट। यहाँ इधर बांग्लादेश नहीं लिखना है हमको, क्योंकि ये तो ब्रह्मपुत्रा में इंडिया में ही मिलती है, राइट। सो भूटान में निकली और इंडिया में आ गई। राइजेज इन द नॉर्दर्न भूटान रीजन, फ्लोज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। ये देखो, यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला जो एरिया है ना, असम वेस्ट बंगाल का बॉर्डर बनाती हुई ये आती है और असम के अंदर ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। दो ही कंट्रीज में जाती है, भूटान से आ रही है और इंडिया में आकर के असम में मिल जाती है, ठीक है। इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है, संकोच है ना, संकोच करती हुई आ रही है, कहीं किसी से और मिलना जुलना नहीं है इसको, वहाँ से निकली भूटान से और इंडिया में आकर के असम में ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन कर लिया। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, तीस्ता रिवर, तीस्ता, ठीक है, निकल इंडिया से रही है, ज्वाइन ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में करेगी। देख लो, ये पहले इधर देखो, ये हमारी ब्रह्मपुत्रा आ रही थी, हमने आपको बताया था गारो हिल्स से साउथ मुड़ करके और बांग्लादेश एंटर करती है। यहाँ ये सिक्किम से हमारी तीस्ता निकलती है और यहाँ पे आके जुड़ जाती है। ओके, सोर्स है सोलामो लेक या तीस्ता खांगसे ग्लेशियर, तीस्ता खांगसे ग्लेशियर या सोलामो लेक, दोनों पास में ही हैं। कुछ लोग इसको सोर्स मानते हैं, कुछ लोग ग्लेशियर को सोर्स मानते हैं। वैसे इस लेक में भी ग्लेशियर से ही पानी आएगा, तो कुछ भी, दोनों को ही आप नाम ध्यान रखिए। सोलामो या तीस्ता खांगसे ग्लेशियर है, यहाँ से ये निकलती है। कहाँ है ये सिक्किम में है, ठीक है। इन कंचनजंगा मैसिव नॉर्थ सिक्किम, कंचनजंगा मैसिव नॉर्थ सिक्किम से ये निकल रही है। इसको लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम भी कहते हैं, इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है नदी। Which river is known as the lifeline of Sikkim? So the answer is तीस्ता। Okay, it forms the border between Sikkim and West Bengal. यहाँ पे सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में बॉर्डर बनाती हुई आती है, ज्वाइन करती है जमुना को। अब वो वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नहीं रह जाती, राइट। सो इसने ज्वाइन किया एंड उसके बाद में कहाँ पे ज्वाइन करती है जमुना को? फुलचारी या फूलचारी इन गैबंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के गैबंदा में फूलचारी में तीस्ता। ओके, जब आप फूल को तोड़ोगे, गेंदे के फूल को, तो उसको टीस मचेगी, दर्द होगा। तो इससे आप याद रख सकते हो तीस्ता फूल या तीस कब मचती है? जब फूल, गेंदे के फूल को हम तोड़ते हैं। तो गैबंदा से गेंदा ले सकते हो, फूल से फुलचारी हो गया और तीस्ता तीस, ठीक है। सो तीस्ता रिवर निकल रही है सिक्किम में, आकर के ज्वाइन हो रही है फुलचारी इन गैबंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। विद दिस वी आर डन विद द ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। आई होप सब याद हो गया होगा और जिसको प्लेन टेक्स्ट की ज़रूरत थी वो मिल गया होगा। देखो पीडीएफ की मैं एक बात बता दूं, मैं पर्सनली बिलीव नहीं करती हूँ कि पीडीएफ से आप पढ़ो। ये नया एक ट्रेंड चालू हो गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने शायद चालू किया है ताकि उनके नोट्स सेल हों। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, बट आई एम नॉट अ प्रमोटर ऑफ दिस पीडीएफ कल्चर। आप पढ़िए, जहाँ से भी पढ़ते हैं, आप क्लासरूम में किसी कोचिंग में जाके पढ़ रहे हो तो भी नोट्स लीजिए, दैट इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड। अगर आप किसी यूट्यूब या किसी और ऑनलाइन पोर्टल से पढ़ रहे हो तो भी आप अपने नोट्स लीजिए। जितना लिखोगे उतना परमानेंट मेमोरी का पार्ट बनेगा। पीडीएफ में क्या हो जाता है, अच्छा छोड़ो ना, बाद में पढ़ लेंगे, पीडीएफ तो रखा है, वो रखा ही रह जाता है कई चांसेस में। स्टिल आपको चाहिए तो करते हैं कुछ, वरना नोट्स लीजिए, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग, विच आई बिलीव, राइट। सो विद दिस ज्ञान एंड लेक्चर एंड पढ़ाई की बात, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ और जब तक लॉकडाउन है, स्टे एट होम।